Dear students, you are welcome for a new classes, and we are remaining our second lesson of snapshots, the address, written by मार्गा मिंको। लेसन का नाम है द एड्रेस। किसने लिखा है? मार्गा मिंको ने लिखा है। हॉलैंड की राइटर हैं मार्गा मिंको। इसमें जो है कि 2 लेक्चर पहले डिलीवर हो चुका है, तो उसी क्रम में we are going ahead in the same sequence to dictate and describe the meaning of our new para. Now get aware, we should start from here. I had remembered it, but I had waited a long time to go there. Initially, after a liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally I was also rather afraid of it. तो जो मार्गा मिंको की मदर ने उनको जिस एड्रेस का पता बताया था, जो एड्रेस बताया था, उनको याद तो था, बट जब उन्होंने बताया था तब से लेकर के अब तक वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए, उस एड्रेस पे जाने के लिए बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। क्योंकि इनिशियली आफ्टर लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब है आज़ाद होने के उपरांत, इट मीन्स युद्ध होने के उपरांत, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के उपरांत उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रह गया था। और नेचुरली ये भी बात होती है कि वो सिचुएशन बड़ा कष्टदायक था, बहुत पेनफुल था, तो इस बात से वो थोड़ा सा भयभीत भी रहती थी। Afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away in cupboard and boxes, and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. तो जो चीज़ें जहाँ पे रखी हुई थी, चूँकि उनकी मदर से रिलेटेड जो जिन भी वस्तुओं का इसमें उल्लेख किया गया है, उनसे कनेक्शन, उनकी मदर से कनेक्शन रखती थी जो वस्तुएं हैं, वो जहाँ चूँकि वो वस्तुएं थी, तो वस्तुओं के लिए समय का कोई वो रिलेशन नहीं होता है। वो जहाँ जैसे रहती हैं वहाँ पर वैसे ही पड़ी रहती हैं। लेकिन ह्यूमन के लिए उन वस्तुओं का जो है कि एक प्रकार से जो है कि अलग फीलिंग बन जाती है, अलग उसका एग्जिस्टेंस बन जाता है। जैसे अलमारी में कोई चीज़ रखी हुई है, तो अलमारी में रखे हुए उसी रूप में जो है कि वह पड़ी रहेगी। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप in unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. One day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at that address. I wanted to see them, touch, remember. उनको याद आता है ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम नॉर्मल मोर अगेन। युद्ध समाप्त होने के उपरांत धीरे धीरे सारी परिस्थितियाँ जो है कि नॉर्मल होने लगी, सामान्य होने लगी। ब्रेडिंग वॉज गेटिंग देयर टू बी लाइटर कलर। देर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अंडर अनथ्रेटेंड, अ रूम विथ अ व्यू यू वर मोर यूज्ड ऑफ ग्लेंसिंग एट ईच डे। तो लोग सामान्य रूप से अपना जीवन यापन करने लगे, हाँ, सब कुछ सामान्य हो गया। तो जहाँ पे जो चीज़ जिसे वो याद कर रही हैं फ्लैशबैक में जा कर के मार्गा मिंको, कि जो चीज़ जहाँ पर जिस रूप में थी उसी रूप में उनको जैसे दिखाई मालूम पड़ती है, ये इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया। और वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोसेशन दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। तो उनके घर में जो भी वस्तुएं थी, एक बार उनको याद आया, उन्होंने नोटिस किया कि कुछ वस्तुएं
उनके घर में थी, जो उनकी माँ से संबंधित थी, उनकी माँ की यादों से संबंधित थी। तो माँ ने जो पता बताया था, उस पते पर उन वस्तुओं को अवश्य होना चाहिए। आई वॉन्टेड टू सी देम, टच, रिमेंबर। दैट इज वाई, ये है पोसेशन, मस्ट बी स्टिल बी एट दैट एड्रेस। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उनकी माँ से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, उस पते पर उन वस्तुओं को होना चाहिए। टच, रिमेंबर, और उन वस्तुओं को एक बार फिर से प्राप्त करने की कोशिश भी करनी चाहिए। इस चीज़ को वह रिमेंबर करती हैं। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेज डार्लिंग हाउस, आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। हालांकि पहले विजिट के दौरान, उस पते पर जा कर के पहले विजिट के दौरान, पहला विजिट उनका एक तरह से फेल हो गया, असफल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि मिसेज डार्लिंग ने उनको कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया। नाउ अ गर्ल अबाउट 15 ओपन द डोर। अब जब दूसरी बार वो गई उस पते पर, तो इस बार लगभग 15 वर्ष की एक लड़की रहती है जो दरवाजे को खोलती है। मार्गा मिंको once again she goes to that address at Mrs. Darling, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। वहाँ पर मिसेज डार्लिंग गई, लेकिन इस बार के विजिट में वह महिला नहीं, बल्कि उसकी जगह पर उनको एक लगभग 15 वर्ष की एक लड़की रही होगी। उसने जो है कि दरवाज़ा को खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वाज एट होम। तो फिर ऑथर बता रही हैं कि मैंने उस लड़की से पूछा कि माता जी अंदर हैं? नो, शी सेड माई मदर डूइंग एन एरेंड, कि उसकी माँ किसी काम से बाहर गई हुई हैं। नो मैटर, आई सेड आई शैल वेट फॉर हर। तो ऑथर ने कहा चलिए कोई बात नहीं है, उनके आने तक मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। तो ये मार्गा मिंको ने उस लड़की से कहा। देखते हैं कहाँ चला गया। हाँ, आई फॉलोड द गर्ल along the passage. An old-fashioned iron Hanukkah candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. तो ऑथर उस लड़की के पीछे पीछे अंदर जो है कि जाती हैं। अंदर जब जाती हैं तो अंदर का दृश्य, उस घर के अंदर का दृश्य उनको दिखाई पड़ता है। तो एक आयरन का हनूखा एक वस्तु रहती है, और उसके बाद एक कैंडल होल्डर रहता है जो मिरर के बगल में लटका हुआ रहता है। ये वस्तुएं उनको दिखाई देती हैं और वो याद करती हैं कि ये वस्तुएं जो है कि इतना प्रेशियस रहती हैं, इतना लवली रहती हैं कि इनको कोई नुकसान न हो जाए या इनकी सुरक्षा ज़्यादा बनी रहे, इसलिए उनका इस्तेमाल एक बार भी उन लोगों ने नहीं किया था। किन लोगों ने? ऑथर ने और उनकी मदर ने। वुड नॉट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। तभी वह लड़की पूछती, अरे आप बैठी नहीं है भी? शी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। तो वह एक अंदर का दरवाज़ा खोल करके कहती है, अरे आप अंदर नहीं आई, अंदर आ जाइए। आई स्टॉप्ड, वह रुकी, हॉरिफाइड, और थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुई। कौन? ऑथर। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू दैट एंड डिड नॉट नो। आई वॉज, देखिए यहाँ से, आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, कि वह ऐसे कमरे में थी जैसे उनको लग रहा था वह सारी चीज़ों को जानती हैं। आई डिड नॉट नो, अब ये सारी चीज़ों को कैसे जानती हैं ये उनको पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिड्स ऑफ द थिंग आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच
oppressed me in the strange atmosphere. उसके बाद उन सब चीज़ों को देख करके या उन चीज़ों के बीच में अपने आप को महसूस करते हुए सी अगेन बट विच ऑपरेस्ड मी इन स्ट्रेंज मैटर, जब उन चीज़ों को एक बार पुनः वह देखती हैं तो उनको एक अलग प्रकार का ऑपरेशन फील होता है, रिग्रेशन फील होता है, सैड फीलिंग होती है. इट मीन्स शी वॉज इन अ पेनफुल वे, शी वॉज इन अ पेनफुल फीलिंग, because all the things which are present in that room, in that house, all of them were related to her mother. Mother of what? Mother of author. ऑथर की मदर से जो है कि रिलेट करती थी. सो उन सब चीज़ों को देख करके ऑथर को जो है कि एक प्रकार से सैड फीलिंग उत्पन्न होती है. Or because of the tasteless way everything was strange, because of the ugly furniture or the muggy smell that hung there, I don't know, but I scarcely dare to look around me. The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. तो वहाँ पे कुछ फर्नीचरों को भी वह निहारती हैं, देखती हैं, फिर उसके बाद अपने चारों तरफ जो है कि थोड़ा सा मुड़ के इधर उधर करके जो है कि देखती हैं. फिर उसके बाद उस लड़की ने जो है कि उनके लिए एक चेयर खींचा और वह एक चेयर पे बैठ गई जिस पे जो है कि एक कपड़ा लगा हुआ था, मेज पोस्ट जैसे होता है, कपड़ा लगा हुआ था. आई रब्ड इट, उन्होंने उस मेज को पोंछा. माई फिंगर ग्रीव वार्म फ्रॉम रबिंग, तो उसको पोंछते ही उनकी उंगलियों में कुछ अजीब प्रकार का स्पॉट हो गया. आई फॉलोड द लाइन ऑफ द पैटर्न, वह क्यों रब कर रही थी, क्यों रगड़ रही थी उस मेज पे? कुछ चीज़ों को वह देखना चाहती थी, जज करना चाहती थी. समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, क्योंकि इसलिए उन्होंने मेज पर जो है कि किनारे पर रगड़ा, क्योंकि उनको मालूम था कि जो मेज है उस पर एक बर्न मार्क है, जला हुआ एक चिन्ह है, तो उसी चिन्ह को वह देखना चाहती थी. माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, तो वह लड़की बोलती है मेरी माँ जल्दी आ जाएगी. आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, विल यू हैव अ कप, मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ, क्या आपके लिए भी बना दूँ? थैंक यू. थैंक यू का मतलब है ऑथर ने सहमति दी, ठीक है बना दीजिए, कोई बात नहीं है. आई लुक्ड अप, द गर्ल पुट कप रेडी ऑन द टी टेबल. शी हैड अ ब्रॉड बैग just like her mother. She poured tea from a white pot. All it had was a gold border on the lid. I remembered she opened a box and took some spoons out. फिर उसके बाद उस लड़की ने चाय बना करके टेबल पे रख दिया. She had a broad bag. She had a broad bag का मतलब, तो उस लड़की की जो बनावट थी वो भी उनकी जस्ट लाइक हर मदर, उनके मदर के ही जैसी लग रही थी फिजिकल स्ट्रक्चर से. उसका मतलब है सी पोर्ड टी फ्रॉम अ वाइट पॉट, फिर एक सफ़ेद केतली से उसने जो है कि चाय निकाला. ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन अ लिड, और उस पर जो एक किनारी बनी हुई थी उस पर जो है कि गोल्ड बॉर्डर बना हुआ था. आई रिमेंबर्ड शी ओपन अ बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, तो फिर उनको याद आता है कि उसने किसी बॉक्स से कुछ चम्मच भी निकाले हैं. दैट इज़ अ नाइस बॉक्स, उस पर कमेंट करती हैं ऑथर, दैट इज़ अ नाइस बॉक्स, बहुत अच्छा बॉक्स है. आई हर्ड माई ओन वॉइस, मतलब उनके अंदर से आवाज़ आती है, बहुत अच्छा बॉक्स है. इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम.
तो उसको देखते ही वो बोल पड़ती है कि बहुत अच्छा ये बॉक्स है, और उनकी ही आवाज़ उन्हें जो है कि कुछ अलग सी महसूस हो रही थी, अलग फीलिंग दे रही थी। ओह यू नो अबाउट देम, तो वो लड़की कमेंट करती है, कहती है उनसे, जैसे ऑथर उस चीज़ को देखते ही उनके अंदर से आवाज़ निकल जाती है, जैसे लगता है वह उस चीज़ को पहचानती हैं, तो वह लड़की भी उनसे पूछ बैठती है, इसका मतलब है आप इस चीज़ को जानती हैं। शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी शी लव्ड, हंसते हुए मेरा चाय निकाल करके वह लड़की देती है। माई मदर सेज इट इज़ एंटिक, तो ऑथर बताती कि मेरी माँ अक्सर बताती थी यह एक एंटिक है, बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत कीमती चीज़ है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, तो रूम में चारों तरफ इशारा करते हुए या दिखाते हुए, साइन करते हुए वह बताती है कि नहीं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। सी फॉर योर सेल्फ, सी फॉर योर सेल्फ, इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिए। तो ये लेसन जो है एक पेनफुल और सैडफुल फीलिंग को जो है कि रिफ्लेक्ट करता है, इमोशनल फीलिंग को रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि किसी खास मेमोरी से रिलेटेड इस लेसन में जो है कि डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वर्णन किया गया है, सिचुएशन का उल्लेख किया गया है। तो उस वहाँ पे जो भी सारी चीज़ें उनको मार्गा मिंको को दिखाई देती हैं, उन सारी चीज़ों को देख करके वह अचंभित भी होती हैं, और देख करके उनके अंदर की एक्सट्रीम फीलिंग भी, लविंग का जो फीलिंग होता है वह भी उनको जो है कि फील होती है। आज यहीं तक